दोस्तों, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले मेरे बच्चों, कक्षा 10 किसकी बात करेंगे? कक्षा 10 सोशल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले हैं मेरे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? किसका? यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, किसका? ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप हाई लेवल स्टडी, कहाँ पर? हाई लेवल स्टडी का टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, हाई लेवल स्टडी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। जो चैनल का लोगो आपको दिखेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? किसका? यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? तो धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। किसके विभाजन में? धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर जो राजनीति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी होड़ में क्या हुआ कि यूगोस्लाविया क्या हुआ? दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? जो अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन था वह क्या था? तो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, किसके? मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 से नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। किसको? नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले, किसके? अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। किसका? नस्ल आधारित भेदभाव को क्या करना था? मिटाना था। यह आंदोलन क्या था? अहिंसक था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अहिंसक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैक्सिको ओलंपिक खेल 1968 में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध किया? यानी जो मैक्सिको ओलंपिक खेल 1968 ईस्वी में हो रहा था, उसमें दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध क्यों किया? उसमें नस्लवाद का विरोध क्यों किया? देखिए यहाँ पर कौन कौन थे? तो टॉमी स्मिथ और जॉर्न कार्लोस ने किया था। ठीक है, वो दो खिलाड़ी थे जिन्होंने विरोध किया था। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार बताइए। ठीक है, तो भारत में सामाजिक विभाजन का जो आधार है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? धार्मिक आधार पर तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं भारत में सामाजिक विभाजन का आधार है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मुख्य बात है। अगला देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से शुरू किया गया था? जो नागरिक अधिकार आंदोलन था मेरे प्यारे बच्चों, वो किस देश से शुरू किया गया था, उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को की गई। कब की गई? 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजनीति किस विज्ञान पर किस प्रकार, यानी राजनीति किस प्रकार जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है? ठीक है, या भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उस यानी उत्तर, जाति प्रथा का राजनीतिक पर प्रभाव। जो जाति प्रथा है उस पर राजनीति का प्रभाव। जिस प्रकार जाति राजनीति को करती है उसी प्रकार राजनीति भी जाति पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, अब चलिए, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन जातियों को छोटा या नीच बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब वह उन्हें साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या है? क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या संविधानों को साथ लेने में कोशिश करती है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार राजनीतिक जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। जाति प्रथा समाज पर प्रभाव। ठीक है, आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं?
तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। क्या? किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया है। ठीक है। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है। अगर धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव रखते हैं तो अवैधानिक रूप से गलत था। ठीक है। और देखिए, संविधान धार्मिक संविदाओं की समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। उदाहरण तौर पर देखिए, यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है। चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है? तो चुनाव निम्न प्रकार से जातियों का खेल बन गया है। पहला, चुनाव में जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए जाति के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। दूसरा, जाति विशेष को वोट बैंक में बदलने के लिए उन्हें कई प्रकार से राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति विशेष के दबंगों को अपने साथ रखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत लोकतंत्र को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? दबाव समूह के आंदोलन राजनीति में भागीदारी तो नहीं करते, अपितु उससे प्रभावित अवश्य करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण जनता प्रशासन से किस प्रकार अपनी आवश्यकताएं बता सकती है? तो जो साधारण जनता है, प्रशासन को अपनी अपेक्षाएं व तथा आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें वह आंदोलन द्वारा व्यक्त करती है। ठीक है। संतुलित दृष्टिकोण क्या है? तो सत्तारूढ़ दल द्वारा दबाव समूह आंदोलन को लोकतंत्र के आलोक में समझना तथा समाधान करना संतुलित दृष्टिकोण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव समूहों का निर्माण किस प्रकार होता है? जो दबाव समूह है उसका निर्माण किस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी विशेष समूह के हितार्थ अथवा जो कोई हमारा विशेष समूह है उसके कोई हितार्थ अथवा किसी विशेष योजना के हितार्थ अथवा विरोध में जन समूहों द्वारा संगठन कर सत्ताहीन दल पर दबाव बनाना दबाव समूहों का निर्माण करना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। पहला, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है। एसपीए से क्या तात्पर्य है? तो संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के मिलाकर एक सप्तदलीय गठबंधन एसपीए तैयार किए। एसपीए 7 पार्टी अलायंस है, सप्तदलीय गठबंधन है। चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन? सामान्य नागरिक सत्ता के किस प्रकार की भागीदारी करते हैं? तो सामान्य नागरिक विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मतदान कर सत्ता में जागरूक भागीदारी करते हैं। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।